चलिए आज क्लास आगे बढ़ाते बाबू। तो 1492 ईस्वी में देखिए, 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस, आपको पता है 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस जो था वो क्या किया था, अमेरिका का खोज किया। तो वो अमेरिका पहुंचा था। कहां पर था, अमेरिका की खोज की गई थी। क्या किसकी खोज की गई थी, अमेरिका का खोज की गई थी। फिर 1498 ईस्वी में, अब 98 ईस्वी में आपको पता है एक पुर्तगाल का वैज्ञानिक जिसका नाम क्या था, वास्को डिगामा। वो कहां से हो गया बाबू, वास्को डिगामा, यानी पुर्तगाल से होते हुए उत्तम आशा अंतरिप। उत्तम आशा अंतरिप कल हम बताए थे कि किसने खोज किया था, और 1488 ईस्वी में खोज किया था, याद रख लीजिएगा आप लोग। तो उत्तम आशा अंतरिप होते हुए भारत के कहां तक आया था, केरल तक आया था। आप लोग को पता है, ये 8 क्लास में ही हम पढ़ा चुके हैं, है ना। केरल के मालाबार तट पर आया था, और वहां पर जो इन्होंने मसाला की मांग की थी, और मसाला को लेकर के जाकर के जो है यूरोप के बाजार में देख लीजिए कितना गुना पर बेचा था बाबू, 26 गुना पर बेचा। यहाँ पर बात समझ में आ रहा है, कितना गुना पर, 26 गुना पर बेचा। क्लियर है। अब देखो, अब देखो, चूंकि ये भी रास्ता भूल गया था। देखो ये जो कोलंबस था, दिख रहा है आपको कोलंबस, ये कोलंबस खोजने ही चला था भारत को, भारत में पहुंचने का रास्ता खोज किया था, लेकिन भटकते भटकते कहां पहुंच गया, अमेरिका। तो अमेरिका पहुंचा तो वहां देखा यहाँ भी गोरे गोरे कलर के लोग हैं, गोरे गोरे कलर के लोग हैं। तो उन्होंने क्या किया, अमेरिका के लोग को रेड इंडियन नाम दे दिया, कहा कि ना यही इंडियन है, रेड इंडियन है। यहाँ पर जो है क्या दे दिया उन्होंने, रेड इंडियन कहा। तो कोलंबस ने अमेरिका को भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा समझा, यानी सोचा कि ये भी भारत का हिस्सा है, और यहाँ के लोग उन्होंने क्या कहा, रेड इंडियन का। याद रखिएगा, अमेरिका के लोग उन्होंने क्या कहा था, रेड इंडियन कहा था। क्यों, क्योंकि भारतीय हिस्सा समझ करके। तो आपको कभी पूछेगा कि रेड इंडियन किसने कहा था, तो कोलंबस ने कहा था। किसने कहा था बबुआ, कोलंबस ने किया था। अमेरिका की खोज भी किसने किया था, कोलंबस ने किया था। और इसी सिलसिले में वो तो भाई पहुंच गया अमेरिका, तो उस सक्सेस। अब 7 साल तक देखो कब पहुंचा, 1492 ईस्वी, ये 98 में पहुंचा, यानी 6 साल तक बेवकूफ बनाते रहा। भारत में है, भारत में। जब भारत में मसाला तसाला उगता है, ये सब दिखवे नहीं किया उसको, तो व्यापार कर ही नहीं रहा था। तब यूरोप वाला को फिर पता चलना भारत नहीं पहुंचा है, दूसरे जगह पहुंच गया है। फिर तब जो है पुर्तगाल का नाविक था, कौन, वास्को डिगामा, निकला यहाँ पर अपना नाव लेकर के, और होते होते अटलांटिक महासागर में होते होते जो है पहले कहां पर पहुंचा, है ना, अफ्रीका के उत्तम आशा अंतरिप पर पहुंचा। कहां पर पहुंचा, उत्तम आशा अंतरिप पर पहुंचा। और फिर उत्तम आशा अंतरिप से होते हुए बाबू देखो वो भी पहुंच गया था दूसरे जगह। अब उसको भी लगा कि भारत यही है। जब वहां पर देखो भारत के कुछ व्यापारी भी दूसरे देश से व्यापार करते थे, तो वहां पर उसको अब्दुल मजीद नाम का एक व्यक्ति मिला, तो भारतीय व्यापारी था। तो वो संजोग से इसकी मुलाकात हो गई वास्को डिगामा से। तो वास्को डिगामा पूछता क्या यही भारत है, तो भारत ही कहा है, चलो मेरे साथ भारत जाना है। तो फ्री के जहाज पे बैठने किसको भी मौका मिला, तो ये क्या किया, उसके जहाज पे बैठ गया और उसको भारत लेते आया। तो आपको पूछा भी जाता है क्वेश्चन कि वास्को डिगामा जो है किस इंडियन के साथ, यानी किस इंडियन ने वास्को डिगामा की मदद की थी भारत पहुंचने में, तो अब्दुल मजीद। याद रखिएगा कौन, अब्दुल मजीद के ही साथ इन्होंने जो है भारत केरल तक पहुंचा था। समझ में आ रहा है। इसके बाद वास्को डिगामा ने भारत से ले गए वस्तु को 26 गुना मुनाफे पर यूरोपीय बाजार में बेचा, ये तो आपको पहले से ही पता है। चलिए बाद में फिर स्पेन के नाविक देखो, बाद में स्पेन का नाविक एक अमेरिगो वास्पोची था। अब देखो चूंकि कोलंबस ने खोज दिया था, कोलंबस ने अमेरिका को खोजा था, लेकिन उसको उतना जानकारी नहीं था। बाद में स्पेन का एक नाविक था अमेरिगो वास्पोची ने दुनिया, अमेरिका को विस्तार से बताया, अरे अमेरिका इतना बड़ा है, ये सब है वो सब विस्तार से बताया। तो देखिए इसका नाम है अमेरिगो, क्या नाम है, अमेरिगो। तो फिर इसी के नाम पर वहां का नाम क्या रख दिया गया, अमेरिका पड़ा। इसी के नाम पर वहां पर क्या पड़ा, अमेरिका पड़ा। तो अमेरिगो वास्पेचू जो था वह उसने विस्तार से अमेरिका के बारे में बताया, और इसी का नाम पे क्या पड़ गया, इस महाद्वीप का नाम अमेरिका पड़ा। बात इतनी सी है, बात समझ में आ रहा है यहाँ पर। चलिए अच्छे से समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ा जाए, आगे देखते लेते हैं। अब समझते हैं बाबू की 1500 का, 1519 ईस्वी में, ठीक है, 1519 ईस्वी में मैगलन। अब देखो ये मैगलन था बाबू, ये भी समुद्री जो है यहाँ पर नाविक थे, ये भी क्या थे, समुद्र में जहाज वगैरह सब चलाते थे। तो मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर क्या किया, जहाज से लगाया, और पूरी दुनिया का चक्कर जहाज से लगाया, समुद्र में उतरा जहाज और पूरी दुनिया का चक्कर लगा। और उन्होंने ये बात सिद्ध कर दिया कि सभी समुद्र क्या है, आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, आपस में एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। और जहाज से लगा और बताया कि सभी समुद्र एक दूसरे से क्या है बाबू, जुड़े हुए हैं। बात समझ में आ रहा, किसने बताया था, मैगलन ने बताया था। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि किस नाविक ने या कौन से व्यक्ति ने सभी समुद्र को एक दूसरे से जुड़े हैं बताया था, तो कौन सा,
मैगलन ने बताया था, याद रहेगा कौन सा बताया था, मैगलन ने। तो चलिए, कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड द्वीपों का खोज किया, याद रखिएगा, कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड द्वीपों का खोज किया था। देखिए, ये याद रखना है नाम, कौन किसने किसका खोज किया था। चलिए, इसके बाद सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट ने न्यू फाउंडलैंड देश का पता लगाया, याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। न्यू फाउंडलैंड द्वीप का पता किसने लगाया था, सर जॉन और कैबोट ने। ठीक है, सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट ने इसका पता लगाया। क्लियर है यहाँ तक। तो ये था बाबू खोज यात्राएं। तो अलग अलग यूरोपियन लोग जो है व्यापार के मकसद से या फिर एक दूसरे देश को कनेक्ट करने के मकसद से वो अपने देश छोड़ करके दूसरे देश को एक्सप्लोर करना शुरू किया। कई देश को एक्सप्लोर भी किया, जिसमें हम लोग न्यूजीलैंड देखे, भारत में भी पहुंचा था, अमेरिका पहुंचा था, उत्तरी जो है यहाँ पर अमेरिका गया, वहां पर देखो ऑस्ट्रेलिया गया, कई सारे देशों में वो गया। अब खोज किया तो कुछ ना कुछ उसका परिणाम होगा। आखिर भौगोलिक खोजे का परिणाम क्या, ये आपको क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछेगा। भौगोलिक खोजे को क्या क्या परिणाम हुए। एक बात बताइए, खोजेगा तो कुछ ना कुछ उसका रिजल्ट निकलेगा, कोई तो परिणाम होगा ना। तो आखिर भौगोलिक खोजे का क्या परिणाम निकला, तो इसको 4-5 पॉइंट में हम डील कर दे रहे हैं कि भौगोलिक खोजे का परिणाम क्या हुआ। तो सबसे पहला परिणाम बाबू यहाँ पर देखिए कि सबसे पहली बात, भौगोलिक खोजे का परिणाम देखते हैं कि क्या क्या निकला, कि आखिर भौगोलिक खोजे का। तो देखिए, भौगोलिक जब खोजे हुआ तो सभी देश एक दूसरे से व्यापार के माध्यम से कनेक्ट हुए, वहां की संस्कृति, वहां की सभ्यता जानने को मिला। कई सारे ऐसे चीज जब हम कोई चीजों को, नई चीजों को खोजेंगे तो वहां के चीजों से हम ओतप्रोत हो जाएंगे। तो वही चीजें हैं, कहता है कि भौगोलिक खोजों के कारण विश्व के एक देश दूसरे देश के संपर्क में आए। यानी पहला देश, जहां तक अभी हम लोग जान रहे थे कि ये देश वो देश के संपर्क में नहीं था, हालांकि वहां भी जनजीवन था, लेकिन क्या संपर्क में था, नहीं था। तो भौगोलिक खोजों के माध्यम से वे देश एक दूसरे के संपर्क में आए। इसके साथ ही साथ बाबू यहाँ पर क्या मिला, व्यापार वाणिज्य भी बढ़ा। यानी अब संपर्क में आता, एक देश दूसरे देश से व्यापार होने लगा तो वो देश तरक्की करने लगा, है ना, व्यापार को भी प्रोत्साहन मिला। परंतु इसका नकारात्मक प्रभाव यूरोपीय उपनिवेशों के रूप में भी उभर करके सामने आया। अब व्यापार तो कर रहा था, लेकिन बाबू जो देश खोजा था ना, जो देश पहुंचा था ना, वो धीरे धीरे उस देश पे कब्जा कर लिया, यानी उपनिवेश बना लिया। तो इसका उल्टा भी प्रभाव पड़ा, नकारात्मक भी प्रभाव पड़ा। तो ये भी चीजें आप लोग को हमारे भारत साथ खुदे हुआ, तो हम क्यों क्या कहें। भारत में भी आया था पहले पुर्तगाल, फिर डच आया, फ्रांसीसी आया, और फिर अंग्रेज आया, कब्जा करके रखा था ना जी। कैसे, ये भौगोलिक खोजे से ही शुरू हुआ था। सारा चीज देखिएगा आप लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। तो भौगोलिक खोजे का ही परिणाम है ये। तो चलिए, भौगोलिक खोजे में समझ में आ गया कि आप लोग को क्या क्या यहाँ पर घटनाएं हुई थी। तो भौगोलिक खोजे में बाबू एक देश दूसरे देश के संपर्क में आए, व्यापार वाणिज्य बढ़ा। जबकि इसका निगेटिव पहलू ये था कि व्यापार वाणिज्य करते करते वो लोग जो थे उस देश पर कब्जा ही कर लिए थे, यानी उपनिवेश के रूप में उभर कर भी सामने आए। तो चलिए, कुछ जो है यहाँ पर परिणाम दिए गए हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं कि भौगोलिक खोजे के परिणाम क्या निकले। तो चलिए, पहला हम लोग डील करते हैं बाबू, व्यापार वाणिज्य पर प्रभाव। अब देखिए, जो व्यापार पहले एक ही देश में हुआ करता था, इतने ही दूर के एरिया में हुआ करता था, वो व्यापार अब वैश्विक स्तर पर होने लगा था। फायदा होगा कोई भी देश का। अब हमारा सामान, मान के चले इस एरिया में हमारा दुकान है, तो हमारा इस एरिया का ही सिर्फ लोग खाने आएगा, तो बस जितना प्रॉफिट हो रहा है उतने तो मजा तब ना आएगा जब दूसरे गांव का भी लोग आए खाने के लिए। फायदा तब ना होगा ज्यादा जी। तब जब भौगोलिक खोजे हुआ, जब दूसरे देशों का पता लगाया, जब दूसरे लोग संपर्क में आए, तब व्यापार क्या हुआ, छोटा था पहले, फिर अब क्या हो गया, धीरे धीरे बड़ा होने लगा। इस देश का सामान उस देश जाने लगा, उस देश का सामान इस देश जाने लगा, और धीरे धीरे क्या होगा, व्यापार वाणिज्य भी बच्चा लोग क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो नए देश की खोज, व्यापारिक व्यापारिक संपर्कों ने यूरोपीय व्यापार वाणिज्य में क्या किया बाबू, क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। कहता उपनिवेशों को आर्थिक शोषण से यूरोप देश काफी समृद्ध होने लगा। यानी उपनिवेश को शोषण कर करके, यानी उसका लूट लूट करके यूरोप काफी अमीर होने लगा। ठीक है, जिसके फलस्वरूप मुद्रा व्यवस्था का भी विकास हुआ, हुंडी, ऋण पत्र आदि इन सब का भी क्या हुआ था, विकास हुआ था। और व्यापार वाणिज्य जो है अपने स्थानीय रूप से, यानी लोकल रूप से निकल करके पूरा विश्व स्तर पर क्या हो चुका था, फैल चुका था। सभी देश एक देश के साथ दूसरे देश के साथ व्यापार होना शुरू हो गया था। किसके कारण बाबू, भौगोलिक कारण। क्लियर है, भौगोलिक जो है खोज के कारण ये हमारा पहला था, व्यापार वाणिज्य पर प्रभाव। तो ये चीज आप अपने से लिखने का कोशिश करिएगा, हमेशा याद रखिएगा। ये जो चीजें हैं, ये जो कंटेंट है दिए हैं बाबू, ये कंटेंट आप अपने से लिखने का कोशिश करिएगा। आपको सिर्फ ये पॉइंट याद रखना है, व्यापार वाणिज्य पर प्रभाव। व्यापार वाणिज्य भौगोलिक खोजे के कारण जो है, पहले व्यापार जो है क्या होता था, इसका निश्चित सीमाएं होती थी, जबकि भौगोलिक खोजों के बाद ये जो है व्यापार वाणिज्य क्या होने लगा, वैश्विक स्तर ले लिया। समझ में आ रहा है, पूरे विश्व के पर फैलने लगा। इसी के क्रम में यूरोप जो था उपनिवेश देश का काफी शोषण करता था, जिस कारण यूरोप काफी समृद्ध होते चला गया। इसी क्रम में हुंडी, ऋण पत्र, साख पत्र इत्यादि का क्या हुआ था,
निर्गमन हुआ, प्रचलन में आया। तो ये सब चीजें अपने से 2-4 बार पढ़िए, याद रहेगा, आ जाएगा। फिर दूसरा देखिए, औपनिवेशिक साम्राज्य का विकास। अब देखिए उपनिवेशिक का अर्थ समझिए क्या होता है। उपनिवेशिक का मतलब होता है कोई गुलाम देश। जैसे एक बात बताइए बाबू, आपको हम बता दें कि भारत पर कब्जा किसका था पहले? अंग्रेज का था। अंग्रेज का था यानी ब्रिटिश का था। तो ब्रिटिश देश का कब्जा भारत पे था, तो भारत को उपनिवेश कहा जाएगा। भारत को क्या कहा जाएगा? उपनिवेश। यानी भारत किसके कब्जा में था? ब्रिटिश के कब्जा में था। तो भारत ब्रिटिश के लिए उपनिवेश था। तो जो देश उपनिवेश था वो शोषण किया, सही बात है, अंग्रेज शोषण किया पूरा। तो कई सारे ऐसे देश थे जो यूरोपीय के कब्जे में था, पूरा देश जाता था लूट फूट करके अपना देश को क्या करता था? समृद्ध करता था। ठीक है, तो अब देखिए उपनिवेशिक साम्राज्य का विकास हुआ। तो जैसे जैसे भौगोलिक खोजे हुआ, हम जाके खोजे तो वहां हम कब्जे कर लिए, तो स्वाभाविक सी बात है बाबू, उपनिवेशिक साम्राज्य का विकास होगा, गुलाम बनाने की प्रथा विकास होगा। भौगोलिक खोज के बाद उपनिवेश की स्थापना के रूप में साम्राज्यवाद का विकास हुआ और जारी रहा। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अन्य द्वीप समूह में उपनिवेश एवं बस्तियां बसाया गया। देखिए कहां कहां पर, अमेरिका को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि दूसरा लेसन आप लोग पढ़िएगा, अमेरिकी फ्रांसिस, अमेरिकी क्रांति, अमेरिका में क्रांति, देख रहे हैं अमेरिका में भी गुलाम बनाया था, लेकिन अमेरिका पहले आजाद हो गया था। अमेरिका का लोग होशियार था, पढ़ा लिखा था, का तुम आए हम दूसरे देश से, हम पहले से हैं, तुम गुलाम करोगे, मार के तुरंत भगा दिया यहाँ पर। समझ में आ रहा है? लेकिन भारत इस चीज को समझते समझते बहुत देर हो गया, क्योंकि भारत में चाटुकार और चापलूसों की कमी थोड़ी ना है। 10 रुपया दे देगा तो हमरे तरफ बोलने लगेगा, 11 रुपया मिलेगा तुम्हारे तरफ हो जाएगा, 1 पैसा बढ़ा दो तुम्हारे तरफ, घटा दो हमरे तरफ। बात समझ में आ रहा है? यही चीजें होता है भारत में। आ रहा है? चलिए, ऑस्ट्रेलिया तथा अन्य द्वीपों में उपनिवेश एवं बस्तियां बसाया गया। पहले तो प्रारंभ में बाबू आपको पता था पुर्तगाल और स्पेन दुइये को ना ये खोज यात्राएं किया था। पुर्तगाल और स्पेन ने उपनिवेश स्थापित किए, किंतु ये ज्यादा हद तक क्या हुआ? सफल नहीं रहा। बाद में कौन आ गया बाबू? बाद में फ्रांस भी शामिल आ गया, और फ्रांस हद तक शामिल रहा, हद तक जो है यहाँ पर अपना उपनिवेश बसाने में कायम रहा। क्योंकि आपको 8 क्लास के जो है आप लोगों के सिस्टम पढ़ाए थे कि भारत में दुइये गो देश बचा था, एक ब्रिटेन और एक फ्रांस बचा था, और अंत में जो ब्रिटेन था, अंग्रेज था, वो फ्रांस को भी मार करके भगा दिया था कर्नाटक के युद्ध में, आपको बताए थे। समझ में आ रहा है? तो ये चीजें बता दिए। तो पहले कौन था? पुर्तगाल और स्पेन था, बाकी फिर बाद में जो है फ्रांस भी क्या हो गया? 16वीं सदी में शामिल हो गया। क्लियर है यहाँ तक? तो उपनिवेशिक उपनिवेश साम्राज्य का विकास हुआ। भौगोलिक खोजों के परिणाम के स्वरूप व्यापार वाणिज्य पर भी प्रभाव पड़ा। चलिए आगे देख लेते हैं कि इसके फलस्वरूप बाबू ईसाई धर्म तथा पश्चिमी सभ्यता का प्रसार हुआ। तो देखिए पश्चिमी सभ्यता जो हमारे पश्चिम में, यूरोप वाले देश को पश्चिम देश कहा जाता था। तो अब देखिए वहां के लोग यहाँ आएंगे, हमारे भारत या कहीं भी जाएंगे, तो अपना संस्कृति लिए के ना जाएंगे जी। अपना जो भाषा बोलता है, अपना जो रहन सहन है वहां तो बोलेगा, अपना भाषा रहन सहन वहां के लोगों में फैलाने लगा। तो वो देश भौगोलिक खोजे के ही कारण हुआ। एक देश दूसरे देश को खोजा या जाना, तो फिर वो लोग वहां एक दूसरे जाने लगा, और फिर धीरे धीरे क्या हो गया? उसका संस्कृति धर्म प्रचार प्रसार होने लगा यहाँ पर। तो ईसाई धर्म का भी और पश्चिमी सभ्यता का भी क्या होने लगा? प्रचार प्रसार होने लगा। हम लोग का बाबू क्या? लुंगी कुर्ता, धोती कुर्ता, ये हम लोग का ट्रेडिशनल ड्रेस था। अभी देखोगे कटा फटा जीन्स है, ये कहाँ है? वेस्टर्न कल्चर, पश्चिमी सभ्यता। सभ्यता का क्या होने लगा था? विस्तार होने लगा यहाँ पर। तो कहता कि भौगोलिक खोजों के फलस्वरूप क्या होने लगा बाबू? यूरोपियों ने अपनी सभ्यता संस्कृति धर्म एवं साहित्य का प्रचार किया। अपना धर्म साहित्य का क्या किया? प्रचार किया। स्वाभाविक सी बात है कि वो वहां से वहां जाएगा तो प्रचार करेगा। इन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार अफ्रीका, एशिया तथा अमेरिका के अन्य हिस्सों में किया। कहाँ का प्रचार किया? अफ्रीका, एशिया तथा अमेरिका के अन्य हिस्सों में किया था। तो एशिया में भी किया था। देख रहे हो, यही कारण, एशिया में ही ना हमारा भारत देश आता है, यही कारण अभी देखो इतना प्रचलन में है। जींस तक तो ठीक था, लेकिन छोटा पैंट नहीं बनाना चाहिए था, वो सब बर्बाद कर देता है यहाँ पर। चलिए दास व्यापार का विकास। दास व्यापार का क्या समझना है? विकास समझना है। अब देखिए दास क्या होता है जी? दास का मतलब होता है गुलाम। दास का मतलब क्या होता है? गुलाम। और ये भौगोलिक खोजों के ही फलस्वरूप उत्पन्न हुआ। दास का मतलब क्या होता है? गुलाम होता है। तो जब भौगोलिक खोजे हुआ तो एक देश दूसरे देश के संपर्क में आए, और जो देश उपनिवेश था, जो देश गुलाम था, तो उस पर दूसरा का कंट्रोल था, दूसरा देश का कब्जा था। तो वहां के जो दूसरा देश थे वो जाकर के वहां के लोगों को जबरन क्या करते थे? कम सैलरी में आकर के अपना देश लगा करके जंगल की कटाई, साफ सफाई, नहर में पानी देना, कई तरह के काम करवाए जाते थे, उससे भर भर दिन काम लिया जाता था, है ना? इसी को कहते हैं दास। इसी से प्रचलित हुआ था बंधुआ मजदूर। आप लोग को आगे पढ़ाया जाएगा बंधुआ मजदूर क्या होता है, आगे बताएंगे, ठीक है? तो दास व्यापार का भी क्या हुआ था? विकास हुआ। लेकिन यहाँ पर एक शब्द व्यापार, तो दास व्यापार, तो दास का तो नौकर कहा जाता है, तो नौकरों का खरीद बिक्री होने लगा था। इस गुलामों को क्या करता था? उपनिवेशिक देश से कुछ कम कीमत पर खरीद करके अपना देश ले जाता था, वहां पर इसे पूरा अंधुन काम करवाया जाता था।
दास व्यापार का भी विकास हुआ भौगोलिक खोजों के फलस्वरूप। तो भौगोलिक खोजों के फलस्वरूप मानव श्रम यानी जो मानव कार्य करता है, मानव श्रम की महत्ता ने दास व्यापार को भी क्या किया, प्रोत्साहित किया। अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी, देखो जो अमेरिका था और ऑस्ट्रेलिया था, वहां के लोगों को पकड़ पकड़ करके, ठीक है, क्या करता था, निवासियों को पकड़ करके इन्हें यूरोप के बाजारों में बेचा जाता था। अमेरिका और किस कहां पर, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी यानी जो वहाँ के लोगों थे, उसको पकड़ पकड़ करके यूरोप के बाजार में बेचा जाता था, है ना। इसका शुरू हुआ और इनका काम देखो जंगलों को काटने, सड़क बनाने, जहाज में ईंधन झोंकने आदि में करवाया जाता था। सोचिए, मानव को बेचा जाता था। इस तरह का जो है घटनाएं होती थी भौगोलिक खोजे के फलस्वरूप। बात समझ में आ रहा है। तो दास व्यापार का भी क्या हुआ यहाँ पर विकास हुआ। चलिए आगे देख लिया जाए। इसके बाद कहता है भ्रांतियों का अंत। अब देखो भ्रांतियों का, तो जब भौगोलिक खोजे हुआ तो हम लोग के पास ज्ञान सीमित था। आपको फर्स्ट चैप्टर जब शुरू कर रहे थे तब ये बताए थे कि लोगों के पास पृथ्वी का भी इतना ठो ज्ञान था कि आगे जाएंगे तो डूब कर मर जाएंगे या गिर जाएंगे, यही सब ज्ञान था। लोगों के पास ना तो जहाज बनाने की टेक्निक थी, ना तो लेंस दूरबीन बनाने का टेक्निक था, किसी भी चीज का टेक्निक नहीं था। और बाबू तो समझ ही लो कि जो धर्म का जो है वो अलग ही उसका जो है ज्ञान था। और ऐसा ज्ञान था कि वो जो है समाज को बढ़ाने के बजाय क्या हो, घटाने का ही ज्ञान था। तो भ्रांति भी टूटा। जब भौगोलिक खोजे हुआ तो दूसरे दूसरे देश के लोग आए, तो उन्होंने नए नए बातों और विचारों को रखा, तो जिससे क्या हुआ, भ्रांति को भी क्या हुआ था बाबू, भ्रांति का अंत हुआ था। चलिए कुछ अन्य परिणाम भी देख लेते हैं। ये तो था कि कुछ ऐसे परिणाम, अब कुछ अन्य परिणाम भी देख लेते हैं। जैसे एक देश दूसरे देश से आएगा तो अपना संस्कृति, अपना कुछ चीजों को लेकर के आएगा, व्यापार होगा। तो हमारे देश का मक्का दूसरे देश में आया, दूसरे देश का फल हमारे देश में आता है। तो इस तरह से भी जो है भौगोलिक खोजे के कुछ दूसरे भी परिणाम थे। तो देखिए क्या है, भौगोलिक खोजों से विभिन्न प्रकार के नवीन फसलों का महाद्वीपीय आदान प्रदान हुआ। यानी जो नए नए फसल थे वो उस देश से उस देश जाने लगे। बात समझ में आ रहा है। आदान प्रदान हुआ, जैसे कि यूरोप का कहवा। देखिए यूरोप का कहवा, ये जो है पीने बेवरेज है। यूरोप का कहवा, चाय, गन्ना, ये गन्ना है, आप लोग सही कर लीजिएगा। यूरोप का कहवा, चाय, गन्ना, मक्का, आलू, तंबाकू, नील, ये सभी कहां पर पहुंचने लगा बाबू, तो वस्तुओं का प्रवेश दूसरे देश में हुआ, दूसरे देश में हुआ। और यूरोप के माध्यम से चाय, कॉफी, तंबाकू और आलू भी कहां पर आए, भारत में है। तो हम लोग का बाबू चाय नहीं है, वो तो अंग्रेज लाया था। समझ में आ रहा है। तंबाकू, खैनी जो खाते हो इसे लटा करके जो देखोगे तुम आसपास में, वो कहाँ का है, हम लोग का यहाँ पर नहीं है, वो यूरोप से आया था। बात समझ में आ रहा है बाबू यहाँ पर। और भारत जैसे देशों में इसका आगमन हुआ। तो अंत तक हम लोग देखे कि भौगोलिक खोजों के परिणाम में क्या क्या निकला था। तो अन्य परिणाम में हम लोग ये देखे कि यहाँ की सामग्री, खाने पीने की चीजें दूसरे देश में गया, दूसरे देशों का यहाँ पर आया। और भौगोलिक खोजे के कई सारे ऐसे परिणाम थे जिसमें हम लोग देखे कि कुछ कुछ सही चीजें भी था तो कुछ कुछ गलत चीजों का भी था। जैसे उपनिवेश की स्थापना हुआ, दास व्यापार का विकास हुआ, ये सब चीजें क्या हुआ था, गलत हुआ था। और सही मायने में सही चीजों को देखा जाए तो भ्रांति का भी अंत हुआ। तो सही चीजें भी हुआ, गलत चीजें भी हुआ। तो ये था भौगोलिक खोजे का परिणाम। बात समझ में आ रहा है। और कौन से देश को किसने खोजा, कौन कौन से यात्री थे, सभी का ए टू जेड बाबू ईस्वी के साथ हम टोटल कवर अप करा दिए। तो इसी के साथ आपका ये भी चैप्टर क्या होता है, समाप्त होता है। लेसन